अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू एजुकेशनल टू। कैसे हैं जी बच्चों आप? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अच्छा जी बच्चों, आज हमने क्लास 11th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? ठीक है जी। इसको पढ़ने से पहले आपने पिछली वीडियो में आपने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स ये आपने पढ़ ली होगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाकर आप बासानी देख सकते हैं। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक, अब आपने लफ्ज़ से इसको आपने समझना है। साइंटिफिक यानी चीज़ों को साइंटिफिक करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। नोटेशन का मतलब नंबर होता है। ठीक है जी। साइंटिफिक नोटेशन होती है नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दें, उस सारे सिलसिले को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, फॉर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। और इसे विच एप्लाइज, इसे जो लिखा जाता है वो 10 की पावर में लिखा जाता है, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, इस तरह जी आप इसे पावर में लिख सकते हैं। ठीक है जी। द इंटरनेशनैलिटी एक्सपेक्ट प्रैक्टिस इज़ दैट देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। वो कहता है कि जी एक लेफ़्ट साइड पर आपने जिस तरह इस तरह है जी 0.024 है, तो लेफ़्ट साइड पर कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, कोई भी ज़ीरो वाला डिजिट नहीं होना चाहिए। तो ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। ठीक है जी। एक मरतबा फिर देख लेते हैं। कोई नंबर है, उसे हमने एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसे हम 10 की पावर में कोई चीज़ लिखते हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ प्रीफिक्स। तो इसे करने से पहले तो आपको प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए। प्रीफिक्सेस होते क्या हैं? तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर जो किसी यूनिट के शुरू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस को। तो प्रीफिक्सेस हम पढ़ लेते हैं। जो एटो होता है ना, एटो, इसकी पावर होती है 10 की पावर -18। फिटमो, इसकी होती है 10 की पावर -15। पीको की होती है 10 की पावर -12। नैनो की 10 की पावर 9। माइक्रो की 10 की पावर -6। मिली की 10 की पावर 3। उसके बाद सेंटी की 10 की पावर -2। डेसी की 10 की पावर -1। डीके की 10 की पावर 1। किलो की 10 की पावर 3। मेगा की 10 की पावर 6। गीगा की 10 की पावर 9। टेरा की 10 की पावर 12 और पीटा की 10 की पावर 15 और एक्सा की 10 की पावर 18। ये थे फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स थे सारे, और ये उनके क्या नाम है प्रीफिक्सेस थे अगले, और ये उनके आगे सिंबल्स थे। ठीक है। इन सिंबल्स पर इसे लिखा जाता है प्रीफिक्सेस को। ठीक है जी। हम देख लेते हैं। अब हमने पहली एग्जांपल, वो कहता है कि द नंबर 13.4.7 एक नंबर है, तो वो कहता है कि शुड बी रिटन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है इसको? एक तरीका इसका ये होता है, ये नंबर है ना, अभी देखते हैं 134.7। आज ये जो पॉइंट है ना, इसे आपने उठाकर पहले नंबर के दरमियान में ले जाना। ठीक है जी। पहले नंबर के दरमियान में ले जाना। तो 1.347 ये पॉइंट उठ के उधर चला गया। तो अब आपने देखना है कि कितने पॉइंट हमने गुजार कर वो पॉइंट लगाया। तो 2 नंबर गुजार के हमने वो पॉइंट लगाया ना, तो इस तरह आ जाएगा। इसकी 1.374 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी। इसे हम 10 की पावर 2 में लिखेंगे। आगे बात समझ में? अब जी इस तरह अगर इसमें ज़ीरो नंबर आ जाए, तो हमने कहा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए लेफ़्ट साइड पर डेसिमल के। तो हमने अब सिमिलरली इसी तरह अब ये नंबर है। ठीक है जी। नंबर है ये 0.0023, एक नंबर है। तो आपने ये पॉइंट उठाना है,
2 3 के दरमियान में ले जाना है, 2.3। अगर लेफ़्ट साइड पर कोई ज़ीरो है तो वो माइनस की पावर में चला जाएगा। तो 1 ये 2 3 पावर हमने उठाकर वो ले गए ना, तो इस वजह से -3 आ जाएगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो है तो इस वजह से माइनस में उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है जी। ये थी इसकी एग्जांपल। अब इसे आ जाता है कन्वर्जेशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट। आपको यूनिट है उसको कैसे इंडिकेट करना है। तो उसका पहला पॉइंट है क्योंकि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बीइंग विद द कैपिटल इवन इफ़ नेम्ड आफ्टर अ सेंटेंस। ठीक है जी। अगर वो कहता है कि अगर कोई यूनिट है तो उसका कोई नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है ना। अगर कोई यूनिट है उसका नाम कोई साइंटिस्ट के नाम पर है, जिस तरह के न्यूटन एक साइंटिस्ट था ना। अगर कोई यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसका जो पहला लफ्ज़ है ना वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है जी, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बात समझ में। इसका पहला यूनिट आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो न्यूटन ही रहना चाहिए। इस तरह आपने ना लिखना अगर वो साइंटिस्ट के तौर पर है। ये देखिए ये वाला हिस्सा गलत है, ये ट्रू है। ठीक है जी। पहला पॉइंट है कि अगर फुल नेम आपने यूनिट का लिखना है, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर है तो आपने उसका पहला लफ्ज़ आपने छोटा ही लिखना है। ठीक है जी। दूसरे पॉइंट में कहता है कि द सिंबल्स ऑफ यूनिट नेम आफ्टर द साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर्स सच एज एन फॉर न्यूटन। ठीक है जी। अगर वो कहता है कि साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, अगर वो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो आपने बड़ा नंबर लिखना, बड़ा कैपिटल, यानी एन के तौर पर आपने ज़ाहिर करना है। ठीक है जी, एन के तौर पर आपने ज़ाहिर करना है। ठीक है जी। अब तीसरा चौथा पॉइंट आ जाए। चौथे पॉइंट में वो कहता है कि तीसरा ही है। चौथे पॉइंट में वो कहता है कि द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, अगर दो बेस यूनिट का आपस में कम्बिनेशन है, ईच विन वन स्पेस अपार्ट, अगर दो नंबर हैं यानी न्यूटन मीटर है ना, तो ये न्यूटन मीटर है, तो आपने इसे इस तरह नहीं लिखना है न्यूटन मीटर, आपने थोड़ी सी इसमें स्पेस डालनी है। वो कहता है कि आपने इस तरह करके लिखना है। ये ट्रू है, ये गलत है, साथ जोड़ के नहीं लिखना। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस डालकर आपने लिखनी है। ठीक है जी। अगला वो कहता है कि चौथा पॉइंट दी कंपाउंड प्रीफिक्सेस, अगर दो प्रीफिक्सेस आ जाएं, आर नॉट अलाउड, दो प्रीफिक्सेस आपस में अलाउड नहीं है, तो इस वजह से ये देख ले 1 माइक्रो फैरड, तो ये आ रहे तो ये गलत है, आपने इस तरह इसे नहीं लिखना। तो जी माइक्रो क्या होता है, माइक्रो की वैल्यू पर देख लें, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 है। तो इधर मैं आपको मैथमेटिकल के करके बताता हूँ, 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -6, तो पावर्स ऐड हो जाती है, -6, तो ये 3 पावर इसकी हो जाएगी। तो 10 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, 10 की पावर हमारे पास 12 कितनी होती है, पीको होती है, 6 6 12 होता है ना। तो 10 की पावर हमारे पास 12 कितनी होती है, 10 की पावर 12 हमारे पास पीको के इक्वल होती है। तो आपने लिख देना है कि 1 पीको फैरड। ठीक है जी, ये ट्रू है। 1 माइक्रो फैरड ट्रू नहीं है, क्योंकि दो प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, दूसरा पॉइंट आ जाए। ठीक है जी। अ नंबर ऑफ सच 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, तो उसे आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपने इसे 100 पर डिवाइड कर देना। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 को आपने 100 पर डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो ये 2 से कट गया, तो ये आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी। ये जी चौथा पाँचवा पॉइंट है इसका। अब आपने क्या करना है, सातवां पॉइंट है व्हेन अ मल्टीप्लाई ऑफ बेस यूनिट, अगर आप बेस यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो टू अ पावर द पावर अप्लाइज होल मल्टीप्लाई एंड नॉट द बेस यूनिट अलाउ। कहता है कि अगर दो बेस यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी, दो बेस यूनिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने जो प्रीफिक्सेस उसमें इस्तेमाल होता है ना किलो, तो उसकी आपने वैल्यू लगा देनी है। किस तरह, आप ऊपर आए जी, किलो की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 3, ज़रा लिखें 10 की पावर 3। अब इसका स्केयर लो तो 10 की पावर 6 हो गया। अब आपने इसको लिखा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलो की जगह और मीटर्स की,
आपने इस तरह लिखना है। जो प्रीफिक्सेस है उस पर जी पावर आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है जी। जो आखिरी इसका पॉइंट है ना, इसमें वो कहता है कि मेजरमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क में आप अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड इमीडिएटली, फ़ौरन आपने इज़ द मोस्ट कन्वर्ट यूनिट, आपने यूनिट को कन्वर्ट करना है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मैयर इन मिलीमीटर, जो माइक्रो स्क्रू गेज की जो मैयर होती है वो मिलीमीटर में आपने कर दी है, और किलोमीटर इज़ ग्राम, और अगर मास है तो उसकी किलोग्राम में आपने मैयर करनी है। ठीक है जी। But before calculation for the result, all measurement must be convert across SI unit base। ठीक है जी। इस लाइन के आपको समझ बताता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपने फ़ौरन यूनिट को कन्वर्ट करना है। अगर वो स्क्रू गेज से कर रहे हैं तो मिलीमीटर में, अगर वो मैथ्स है तो ग्राम्स में आपने उसको ज़ाहिर करना है। तो ये लिख के आपने जी फाइनल उसका रिज़ल्ट आपने SI यूनिट, इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में आपने इसे लिख देना है। ठीक है जी। ये था तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को फिर पढ़ लेते हैं। नंबर आर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जाए तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। तो इसे 10 की पावर में लिखा जाता है। ठीक है जी। 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इसे पावर में लिखा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम एरर एंड अनसैनिटिटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।